Hello everyone, how are you? All are fine? Very good. Earlier we read about comparing the three sectors and GDP. I hope all are understanding about GDP. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब क्या है कि लगातार जब सबसे स्टार्ट हुआ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, तब से लेकर अब तक के जो सेक्टर्स में तीनों सेक्टर में काफ़ी चेंज आ चुके हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या चेंज आया है? चेंजिंग नेचर ऑफ फार्मिंग। पहले के लोग क्या करते थे, फार्मिंग सिर्फ उतनी करते जितनी वो खुद के यूज़ कर सकें और थोड़ा बहुत औरों के यूज़ के लिए। लेकिन आजकल क्या है, हम फार्मिंग में क्या करते हैं, एक तो नए नए मेथड आ गए हैं, सेकेंड हम किस लिए वो एक्स्ट्रा ग्रो करते हैं, सेल करने के लिए। एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। लोग अब फार्मिंग के साथ साथ और बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक क्राफ्ट पर्सन हो गए, ट्रेडर्स हुए, व्यापारी यानी। तो ये एक्स्ट्रा काम, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या हुआ, इससे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का भी काम बढ़ा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है कि लोग जो हैं, पहले लोग सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ज़्यादा थे, कृषि काम में ज़्यादा लगे हुए थे। अब एग्रीकल्चर के काम में लगातार तो काम नहीं होता। आपने पहले भी पढ़ा, सीजनल वर्क होता है, कुछ टाइम वर्क होता है, कुछ टाइम वर्क नहीं होता। तो क्या लोग मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह मूवमेंट ऑफ द पीपल इनटू फैक्ट्रीज। लोग फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वहाँ उनको काम मिल रहा है। अब जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, तो लगातार वहाँ रोज़गार बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में देखें तो सबसे ज़्यादा रोज़गार कहाँ है? फैक्ट्रीज जहाँ हैं वहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है। लेकिन देखा जाए तो देखने में लोग कहाँ लगे हुए हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ सैलरी कम है। लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है? फैक्ट्रीज में ज़्यादा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल चेंज आए हैं वो हैं ट्रेजरी सेक्टर के अंदर। ट्रेजरी सेक्टर क्या है? ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ट्रेजरी सेक्टर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। कैसे? ट्रेजरी सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज आती हैं उनमें डे बाय डे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारा अब बहुत फास्ट हो गया है, बैंक की फैसिलिटीज़ ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, मार्केट, होलसेल मार्केट, ये सब बहुत स्पीडली चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। इसलिए सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल चेंज में जो आया है वो टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। अब हम ग्राफ के थ्रू चेक करेंगे जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। स्टार्टिंग में क्या है, 1970 टू 1971 से लेकर 1972 में क्या है, इन तीनों की ग्रोथ आपको शो की जा रही है ये। और ये ग्रोथ किस में? करोड़ में। 5 लाख करोड़ की टोटल ग्रोथ आ रही है इनकी। और उसके बाद 2011 से 12 तक का आपको ग्राफ दिया गया है। अब इतने टाइम के बाद, हमने पीछे भी पढ़ी थी ना हिस्टोरिकल चेंजेस इन दिस थ्री सेक्टर्स, तो इसमें क्या है, देखो इतने टाइम के बाद भी प्राइमरी सेक्टर तो बिल्कुल ग्रोथ इतनी हुई है, सेकेंडरी सेक्टर कितनी, और सबसे ज़्यादा किसकी ग्रोथ हो रही है? टर्शरी सेक्टर की। टोटल कितनी जीडीपी में इनका योगदान है? नियर अबाउट 55 लाख करोड़। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इतने टाइम के बाद भी प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी कम क्यों हुई है और टर्शरी सेक्टर की इतनी ज़्यादा क्यों हो रही? राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के अंदर टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों हुई है, अब हमें ये बताना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा भी, आता भी है। और क्या रीज़न है इसके? फर्स्ट है, इन एनी कंट्री several service such as hospitals, educational institution, post, telegraph service, police station, courts, village administration, ये सब क्या है, आर रिक्वायर्ड, ये बहुत ज़रूरी हो गए हैं आजकल की टाइम में। एंड दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विस। ये और किस में काउंट होते हैं? ये बेसिक सर्विस में हमारे काउंट हो रहे हैं। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबल। तो ये किसके अंडर आते हैं? गवर्नमेंट को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है फॉर द प्रोविज़न ऑफ दीज सर्विसेज। इन प्रोविज़न सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल है इन सबको प्रोवाइड करवाने के लिए। एंड सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट बाय ऑफ सर्विसेज। अब क्या, जैसे जैसे गवर्नमेंट क्या चेक करती है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा। अब ये तो है नहीं। अब ये देखो, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बेस पर टर्शरी सेक्टर है।
सर्विसेज किन को चाहिए? इन दोनों को चाहिए। इन दोनों की ग्रोथ होगी तभी से ग्रोथ होगी ना। अब इन दोनों की गवर्नमेंट ग्रोथ करवा रही है तो नेचुरली टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ धीरे धीरे अपने आप बढ़ती जा रही है। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विस की इतनी ग्रोथ, उनकी ग्रोथ इतनी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि टर्शियरी सेक्टर इतना डेवलप हो रहा है, उसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ये सब क्या है, लगातार इनकी क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। थर्ड हमारा आ रहा है एज इनकम लेवल राइज। जैसे से लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होता है ना। उसके क्या है, लोगों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती हैं लाइक मोर सर्विस लाइक ईटिंग आउट, वो खाना खाने बाहर जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ये सब किस में आ रहे हैं? ये हमारे सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़, स्पेशली इन बिग सिटीज़। ये धीरे धीरे चेंजेस किस में आ रहे हैं? जो बड़े शहर हैं उसमें ये सर्विसेज लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। फोर्थ क्या है, ओवर द पास्ट डिकेड और सो, जैसे से हमारा पास पुराना समय बीतता जा रहा है, सर्टेन न्यू सर्विस सच एज दोज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे से टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सर्विसेज चेंज होती जा रही हैं। आजकल की क्या सर्विस क्या किस पे बेस्ड है? इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आज हम घर बैठे पढ़ रहे हैं, किसका है ये? किसका एग्जाम्पल है? आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हम घर बैठे वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो पहले का टाइम था उस टाइम में तो आईटी पता भी नहीं था किसी को क्या होती है, और आज की डेट में इसके बिना कोई काम ही नहीं है, कोई काम पॉसिबल नहीं है। अगर आज ये हमारे पास आईटी नहीं थी तो आपको हमारे घर आके पढ़ना पड़ता या हमें आपके घर आके पढ़ाना पड़ता। तो ये क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आने का। इसकी वजह से ही टर्शियरी सेक्टर की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, और इसकी वजह से बाकी दोनों सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो तीनों सेक्टर हैं वो इक्वल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। अभी सेकंड ग्राफ है हमारे पास, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। अलग सेक्टर का जीडीपी में क्या शेयर है? देखो 1971 से 2 में जो था, प्राइमरी सेक्टर का शेयर था 40%, सेकंड सेक्टर का था 20%, और नियर अबाउट 22% किसका आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर का। लेकिन 2011 में प्राइमरी सेक्टर का जो हो गया शेयर इन जीडीपी परसेंटेज में, देखो नियर अबाउट 10 to 12% आ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर भी नो डाउट थोड़ा ग्रोथ हुई है उसकी, बट टर्शियरी सेक्टर के देखो कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। किसमें? जीडीपी में परसेंटेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा है टर्शियरी सेक्टर का हाथ है। एक और ग्राफ है हमारा, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, इनकी रोजगार किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है? रोजगार पहले भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा था, आज भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। पहले था नियर अबाउट 74%, सेकंड सेक्टर का था 11% एंड टर्शियरी सेक्टर का था 15%, और आज की डेट में 49% तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर है, 24% सेकंड सेक्टर का एंड टर्शियरी सेक्टर का 27। अब देखो रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, काम तो इन पहले सेक्टर में सबसे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी ग्रोथ इसकी कम है। देखा जाए तो लोग इसमें ज़्यादा लगे होते काम में, लेकिन सैलरी भी इसमें कम होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो किस में कहोगे आप? जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में होता है। लेकिन सैलरी, इनकम या ग्रोथ किस में सबसे ज़्यादा हो रही है? टर्शियरी सेक्टर में। लोग यहाँ ज़्यादा लगे हैं लेकिन सैलरी इनकी कम है, या सैलरी हाई है बट या एम्प्लॉयमेंट कम है, लोग यहाँ कम लगे हुए हैं।